हेलो गाइस, आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे प्रियल के साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल रिबर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट चैप्टर 2 रिबर्न। इंट्रोडक्शन। पहले हम कहानी की हीरोइन के परिवार के बारे में जानते हैं। अभय रनावत, ये हैं रनावत खानदान के हेड। हमारी हीरोइन के दादाजी ये थोड़े सख्त मिजाज के हैं पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। एज 78। काशी रनावत, ये हैं दादी जी। ये थोड़े शांत स्वभाव की हैं पर दिल की अच्छी हैं। ये अपने परिवार को बहुत प्यार करती हैं। ये एनजीओ चलाती हैं। एज 76। हर्षवर्धन रनावत, ये हैं अभय रनावत जी के बड़े बेटे। अपने पापा द्वारा खड़ी की गई कंपनी को इन्होंने ही टॉप 10 पर लाकर खड़ा किया है। ये सीरियस रहने वाले बंदे हैं पर अपने परिवार से और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। एज 52। नवी रनावत, ये है हर्षवर्धन रनावत जी की पत्नी। बहुत सुंदर और सुलझी हुई है। ये एक जानी मानी डॉक्टर है। एज 49। रणविजय रनावत, ये अभय रनावत जी के छोटे बेटे हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अपनी पत्नी पर तो जान देते हैं। ये अपने भाई के साथ ही कंपनी संभालते हैं। अभय जी के बाद ये घर के हेड हैं। एज 51। सुभी रनावत, ये है रणविजय रनावत जी की पत्नी और नवी की सगी बहन। दोनों बहनों में बहुत प्यार है। स्वभाव थोड़ा नटखट और थोड़ा शरारती बच्चे की तरह है। ये अपने पति के साथ बिजनेस संभालने में उनकी मदद करती है। एज 47। आदित्य, रणविजय जी का बेटा। ये घर के बड़े बेटे हैं। 8 पैक ऐप, मस्कुलर बॉडी और गोरा रंग, किसी हीरो से कम नहीं लगते। हाइट 6.2। एज 28। अर्जुन, हर्षवर्धन जी के बेटे, घर में दूसरे नंबर पर हैं। गोरा रंग, 8 पैक ऐप, मस्कुलर बॉडी, हाइट 6.2, एज 28। दोनों भाई मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को नंबर 1 पर ले आए हैं और अपने बिजनेस को दुनिया भर में फैला दिया है। ये दोनों भाई हमेशा सीरियस रहते जबकि इनकी जान यानी इनकी प्यारी बहन संजना इनसे दूर हो गई है। रूहान, हर्षवर्धन जी का छोटा बेटा, ये एक फेमस सर्जन है। ये काम के वक्त जितने सीरियस रहते हैं अपने परिवार के साथ उतनी ही मस्ती करते हैं। ये 6 पैक ऐप, मस्कुलर बॉडी, गेहुआ रंग, हाइट 5.10, एज 26। अक्षत, ये हैं रणविजय जी के और घर के सबसे छोटे बेटे। घर में इनकी ही वजह से रौनक रहती है। ये एक पेंटर और एक फेमस सिंगर है। पैक ऐप, मस्कुलर बॉडी, गोरा रंग, हाइट 5.9, एज 25। संजना, ये है रनावत खानदान की सबसे छोटी और सबकी लाडली बेटी। इनके अंदर सबकी जान बसती है। गोरा रंग, बड़ी बड़ी नीली आंखें, गुलाबी होंठ, बहुत मासूम पर बहुत शरारती। अब आते हैं कहानी की तरफ। हीरो का इंट्रो हीरो की एंट्री के वक्त मिलेगा। ओके। मुंबई की एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक छोटे से और सुंदर से फ्लैट में एक लड़की पूरी पसीने से भीगी हुई अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी गहरी नीली आंखें उसकी घनी पलकों से ढकी हुई थी। वो बहुत छटपटा रही थी। उसे देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही है। वो लड़की देखने में परी जैसी लग रही थी। दूध सा गोरा रंग, हाइट 5.8, उसे कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत साफ झलक रही थी। होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी बिल्कुल नर्म और सबसे कातिलाना लग रहे थे। उसकी कमर के पास एक छोटा सा तिल था जो उसकी टी शर्ट ऊपर हो जाने की वजह से दिख रहा था कि तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो डर और घबराहट से लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये लड़की कोई और नहीं, संजना थी। संजना होश में आते ही इधर उधर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और इतनी गहरी खाई से गिरने पर वो बच कैसे गई। तभी उसे ये जगह जानी पहचानी लगती है। फिर वो रूम को अच्छे से देखकर कहती है, ये तो मेरा रूम है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो खाई में गिर गई थी। क्या मैं बच गई? ये सब कहते हुए उसकी नज़र वहाँ रखे अपने फ़ोन पर गई। उसने सोचा कि ये फ़ोन तो 6 महीने पहले ही खो गया था, तो ये यहाँ कैसे? ये सब सोचते हुए फ़ोन को अनलॉक किया तो आज की तारीख को देख संजना के तो होश उड़ गए। ये तारीख तो 3 साल पहले की है। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। 3 साल पहले मतलब वो 3 साल पीछे चली गई है। मतलब उसका रिबर्न हुआ है। ये सब सोचकर वो बहुत खुश हो गई। लेकिन तभी उसके सामने उसके पिछले जन्म की यादें आने लगी। उन सब यादों को याद कर उसे बहुत दुख हुआ।
लेकिन संजना ने उन सभी यादों को झटका और ये फैसला लिया कि जिनके वजह से उसे मरना पड़ा, अपने परिवार से अलग होना पड़ा, उन सब से वो चुन चुन कर बदला लेगी। लेकिन पहले उसे अपने परिवार को ढूंढना होगा। ये सब सोच उसने भगवान को भी धन्यवाद किया उसे दूसरा मौका देने के लिए। फिर वो वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। जब वो बाहर आई तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, संजना। संजना ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन संजना को वहाँ कोई नजर नहीं आया। तभी उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी, संजना तुम मुझे नहीं देख पाओगी, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें दूसरे मौके के साथ कुछ शक्तियाँ प्रदान की है, जिससे तुम्हें तुम्हारा बदला लेने में आसानी हो। परंतु तुम इन शक्तियों का प्रयोग किसी अच्छे इंसान को हानि पहुँचाने के लिए नहीं करोगी, अन्यथा तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएगी। तो क्या है ये शक्तियाँ? क्या संजना ले पाएगी अपना बदला? क्या संजना ले पाएगी अपना बदला? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी आरजे प्रियल के साथ रिबॉर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट।